शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषि के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने उस अज्ञान तिमिर को दूर करके और सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशित करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान हमारे जीवन के कल्याण का एकमात्र कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस निमित्त से पुण्य कार्य का छठा हिस्सा प्राप्त होता है, क्या वह निश्चित है या उसका कोई अन्य आधार भी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पुण्य या पाप जो दोनों कार्य है, उन दोनों कार्यों के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने अपने धर्म ग्रंथों में यह अवश्य कहा है कि कृत कारित अनुमोदना से उस कार्य का पुण्य या पाप अवश्य ही लगता है। पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ये पुण्य पाप कृतकारित अनुमोदना से लगता है, वहाँ मात्र कृतकारित अनुमोदना से ही समझने की आवश्यकता है। यह प्रमाण आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं प्राप्त नहीं होता कि छठा हिस्सा मिल रहा है कि इतने परसेंटेज मिलेंगे। ये परम सत्य है, करने का पूर्ण रूप से पुण्य तो मिलेगा ही, कराने वाले का भी पुण्य मिलेगा और अनुमोदना का भी पुण्य मिलेगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि इतने ही परसेंटेज मिलता है, इतने ही मिलने चाहिए।
ये तो मात्र कहने का विषय हुआ करता है कि इस प्रकार से इतने छठा हिस्सा मिल रहा है। ये मात्र शब्दों से मिली हुई या परंपरा से प्राप्त श्रुति है। यह आगम की श्रुति नहीं है, मात्र श्रवणों की ही श्रुति है, यानी सुनने सुनने से ही यह वाक्यों में या शब्दों में ही प्राप्त होती है। ग्रंथों में ऐसा प्रमाण परसेंटेज में, भागों में, हिस्सों में प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझे कि ये जो छठे हिस्से की बात कही जाती है ये मात्र कहा हुआ विषय है। वास्तविकता में कृत कारित अनुमोदना से तो पुण्य पाप आदि लगता है। किसी कार्य का अच्छे कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए निमित्त बने हैं, आपने प्रेरणा दी है, उसके लिए सन्मार्ग दिखाया है, आदि आदि के निमित्त से आपको कारित का या अनुमोदना का तो पुण्य अवश्य लगेगा, पर छठा हिस्सा ही मिलेगा, उससे कम उससे ज़्यादा ऐसा कोई प्रमाण परसेंटेज में नहीं मिलता। पर अगर अच्छे कार्य के लिए निमित्त बने हैं और आपके निमित्त से उसने अच्छा कार्य किया है तो ये भी पक्का है कि आपने उससे करवाया, उसके कार्य की अनुमोदना की है, तो नियम से आपको कारित और अनुमोदना का पुण्य तो पूर्ण रूप से लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राहुल जैन पाटनी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर से, गाड़ी से, कार से सोले की धोती पहनकर मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक करना या मुनिराज को आहार देना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक, पूजा या निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान पूर्ण रूप से मन, वचन और काय की शुद्धि के साथ साथ वस्त्रों की शुद्धि, भावों की शुद्धि आदि सभी शुद्धि के साथ ही देने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारे लोग मन, वचन, काय की शुद्धि तो जानते हैं, पर वस्त्रों की शुद्धि, जिसे सामान्य भाषा में सोला कहते हैं, वह नहीं जानते। और शायद इसी कारण से ये सोले के वस्त्र पहनकर गाड़ियों में, कार में या अन्य किसी साधनों से मंदिर में पहुंचना, मुनिराजों को आहार देने के लिए पहुंचना, ये पूर्ण रूप से गलत, विपरीत कार्य ही करने में लोग प्रवृत्त होते हुए देखने में आ रहा है। अगर माना कि विषमता है कि मंदिर दूर है और इतनी दूर तक आप पैदल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उत्कृष्ट बात तो यही थी कि जिस मंदिर में अभिषेक करना जाना है वहीं पर पहले दिन शाम को या सुबह ही वस्त्र धोकर सुखाने डाल दिया जाए, वहीं पहुंचकर पुनः शरीर की शुद्धि करते हुए उन सोले के वस्त्रों को पहनकर अभिषेक किया जाए, या मुनिराजों को भी वही वैसे ही जहां मुनिराज है वहीं पर धोती प्राप्त करते हुए आहार देने के लिए पहुंचा जाए। यही आगम की उत्कृष्ट व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। पर जो वर्तमान में कार में, गाड़ी में सोले के वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं और अपने आप को सोला का मान रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से सोले के नहीं हो सकते, क्योंकि सोले का उद्देश्य मात्र धोकर निचोड़ कर डाल लेना और उठा के पहन लेना इतना ही नहीं है। वहाँ उन वस्त्रों की शुद्धि के साथ भावों की शुद्धि भी, शरीर की शुद्धि भी जुड़ी हुई है। माना कि कार से जो सोले के वस्त्र पहन के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो छोटे जीवों की, और छोटे ही नहीं, कार और गाड़ी के माध्यम से बड़े बड़े पंचेंद्रीय जीवों की भी हिंसा होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे जीवों की हिंसा करते हुए आप कहीं पहुँच रहे हैं, तो भले ही आपने डायरेक्ट उसे स्पर्श नहीं किया है, पर आपके ऐसे कार्य से जो हिंसा हुई है उसका दोष भी लग रहा है, और आपके वस्त्र भी जरूरी नहीं है सोले के हो, आप भी सोले के हो, ये किंचित भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए अभिषेक हो, चाहे मुनिराजों को आहार दान आदि की व्यवस्था हो, वहाँ पूर्ण रूप से उसी स्थान पर पहुंचकर वह शुद्ध सोले के वस्त्रों को पहनकर ही मुनिराजों को आहार देना या भगवान का अभिषेक आदि करना, इसकी आवश्यकता या अनिवार्यता होती है। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, ये किसी आगम की व्यवस्था नहीं है। और साथ में मैं और एक बात अवश्य जोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कार, गाड़ी आदि में नहीं आ पाते, पर सोले के उनके घर में जूते चप्पल भी बनने लगे हैं। तो ये सोले के जूते चप्पल भी किसी प्रकार से नहीं होते, भले प्लास्टिक के हो, कपड़े के धो के डाले हो, रोज़ धोकर पुनः उस जूते चप्पल को रखा हो,
मंदिर के जूते चप्पल भी क्यों ना अलग हो, पर जूते चप्पल जूते ही चप्पल होते हैं। वह किसी भी प्रकार से सोले के हो नहीं सकते, चाहे सोने चांदी के भी बना लो, पर वह कभी सोले के हो नहीं सकते। इसलिए जूते चप्पल पहनकर भी सोले के वस्त्र पहनकर कहीं जाना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। इसलिए गाड़ियों से जाना, कार से हो, टू व्हीलर से हो या अन्य किसी साधनों से हो, या जूते चप्पल पहनकर सोले के वस्त्रों के साथ मंदिर पहुंचना, मुनिराजों के पास पहुंचना, ये आगम से बाह्य ही क्रिया है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर ऐसे अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्धि के साथ कोई मुनिराजों को आहार देता है तो नियम से वह कुभोग भूमि में पहुंचता है। ये आगम का सिद्धांत है। इसलिए इसको समझते हुए ही आपको विवेक के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पर आगम में और धर्म में किसी ऐसे व्यवस्था कहीं ही नहीं है। 16 मतलब वही पहुंचकर शुद्ध वस्त्रों को बहुत विवेकपूर्वक पहनना और फिर उससे ही अभिषेक आहार दान करना, यही व्यवस्था आगम की है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। राजेंद्र जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुझे स्वप्न में हर 2-3 दिन के अंतराल में मंदिर जी दिखते हैं, तो कभी मुनिराजों का संग चलते फिरते विहार करते हुए दिखता है, तो कभी तीर्थंकरों की मूर्तियां आती हैं, और सुबह उठते ही मुझे वह याद भी होता है कि आज मैंने ऐसा सपना देखा। तो यह क्या संकेत है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो रात्रि में स्वप्न आदि आते हैं वह पूर्ण रूप से कहीं न कहीं अपने उस सुप्त मन में बैठे हुए जो विचार होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वही कहीं न कहीं स्वप्न के रूप में व्यक्ति रात के समय या अन्य समय में देखता है। ये अवश्य समझना कि स्वप्न में जो हो रहा है वह आपके साथ होगा ही, ऐसा भी नहीं है, और नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। क्योंकि स्वप्न कब देखा है, क्या देखा है, कैसे देखा है, कौन से समय में देखा है, उस पर निर्भर करता है कि वह स्वप्न वास्तव में फलीभूत होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि इसका ये विकल्प ना करें कि उसका फल क्या होगा, कैसे होना चाहिए, क्योंकि तिथि, वार, नक्षत्र, समय आदि पर निर्भर किया करता है कि किस प्रकार से वह फलीभूत हो सकता है। उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, कैसा उसका या विपरीत फल मिलता है, वह उसके समय, काल, तिथि आदि पर निर्धारित हुआ करता है। और रही बात स्वप्न में आने वाले भगवान की मंदिर, भगवान की प्रतिमा, निर्ग्रंथ मुनिराज, ये किसी भी प्रकार से अशुभ हो ही नहीं सकते। साक्षात दिगंबर मुद्रा देखना, उनके दर्शन हो लेना, अभिषेक देख लेना, आहारदान करते हुए देख लेना, ये बहुत अच्छी बात है। ये पुण्य के उदय से होता है। कहीं ना कहीं भीतर आपके मन में ये विकल्प बैठे हैं कि हम महाराज के पास कब पहुँचे, कब कैसे पहुँचे, उनको आहार कैसे दिया जाए, भगवान का अभिषेक करते हुए, ये कहीं ना कहीं सुप्त मन में बैठे हुए जो विचार है वही उद्घाटित हो रहे हैं। और वह उद्घाटित होने के निमित्त से ही कहीं ना कहीं वहाँ स्वप्न के रूप में दिखाई देते। कथनचित आचार्य भगवंतों ने निमित्त शास्त्रों में ये आवश्यक कहा है कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं ये सूचक अवश्य हो सकते हैं कि अच्छे बुरे कैसे स्वप्न है, उसका कैसा क्या फल है, ये भी कथनचित आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। पर यह अवश्य समझे कि सर्वथा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है। कहीं न कहीं वह तिथिवार आदि निमित्तों को समझते हुए ही उसे समझने की आवश्यकता है। बाकी स्वप्न में 2-4 दिन हो या रोज़ भी मंदिर आ रहा है, भगवान की प्रतिमा, मुनिराज आदि आ रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, वह बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय के लिए कुछ शुभ सूचना का शुभ संकेत रूप ही ये पुण्य के कार्यों के लिए सूचक ये स्वप्न है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से समझने योग्य है। माही जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गंधोदक लगाते हुए यदि एक बूंद नीचे गिर जाती है तो उसका क्या पाप लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के अभिषेक से प्राप्त जो गंधोदक होता है वह बहुत ही पवित्र हुआ करता है, और इसलिए उस गंधोदक को बहुत विनयपूर्वक ध्यान रखने की, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है।
माना कि एक आध बूंद भी धोखे से अगर वह गंधोदक जमीन पर गिरता है तो कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से दोषपूर्ण नहीं होता है, पाप का ही आश्रयबंध कराने के लिए निमित्त होता है। भले ही कोई उसे वह उतना पवित्र माने नहीं माने, पर ये परम सत्य समझना कि गंधोदक की बहुत 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 विनय करना आवश्यक हुआ करता है, और जब तक उसकी विनय के साथ उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तब तक नियम से वह पाप का ही आश्रयबंध कराने के लिए कारण हो सकता है। माना कि धोखे से एक आध बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो पूर्ण रूप से वह पाप का ही आश्रयबंध के लिए साधन होता है। ये भी ध्यान रखें कि ज़मीन पर गिरी हुई अगर बूंद हमें पता है तो उससे पहले पोंछ लिया जाए, पुनः उसमें पानी डालकर व्यवस्थित ऐसा कार्य किया जाए कि दूसरे किसी के पैर उस पर ना पड़े, क्योंकि अगर आपके द्वारा वह गिराया वो एक आध बूंद गंधोदक किसी दूसरे के द्वारा पैरों में आ गया तो नियम से आपके लिए भी दोष लगेगा, जो पैर रख रहा है उसको तो लग ही रहा है। इसलिए ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। एक बूंद भी गंधोदक का जमीन पर ना गिरे, इतना विवेकपूर्वक ही कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उषा दीदी विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमें अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमें अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए स्वयं से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कोई बाहर का निमित्त या बाहर का व्यक्ति आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से कार्यकारी कारण या कार्यकारी साधन नहीं बन सकता जब तक आप स्वयं अपने आप से ये निर्धारित नहीं करें कि हमें अपनी विल पावर, अपना आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ाना है। जब तक आत्मबल नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से कोई कार्य में भी सफलता संभव नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि आत्मबल अगर बढ़ाना है तो आपको अपने आप से ही ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मुझे अपने भीतर का आत्मबल और अपने आत्मशक्ति को, आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। बहिरंग निमित्त, बहिरंग साधन बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत बताने वाले, गाइडेंस करने वाले, बहुत समझाने वाले भी मिल सकते हैं कि इन कारणों से आप आत्मबल बढ़ा सकते हो, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। पर ये सब बातें गौण हैं जब तक आप भीतर से स्वयं नहीं सोचेंगे कि हमें अपने इस आत्मबल को प्राप्त करना है या आत्मबल को बढ़ाना है, तब तक किसी भी प्रकार से आप अपने आत्मबल को बढ़ाने में सफल हो नहीं सकते। इसलिए आत्मबल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ अंशों में ध्यान करना, स्वाध्याय करना आदि कार्यों को करने की आवश्यकता है। जैसे अगर बहुत कठिन ग्रंथ भी नहीं समझ में आ रहे हैं पर प्रथमानियों के ग्रंथों को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो तो प्रथमानियों के ग्रंथों के निमित्त से भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुराण में पूर्व में जो कई सारे ऐसे महापुरुष हुए, महासतियाँ हुई जो विपरीतता में भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल पाई। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ऐसा निर्णय करते हुए उन्होंने इतनी विषमता में इतना सब कुछ समता से सहन करना सीखा, तो आज हमारे पास तो उतनी विषमता है ही नहीं है, उतनी विपरीतता है ही नहीं है। ये सोचते हुए उन घटनाक्रम को समझते समझते कहीं ना कहीं आप अपने आप में, अपने भीतर में ये आत्मबल बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकते। उसके अलावा भी ध्यान आदि के माध्यम से जो स्वयं को कंसंट्रेशन बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ाने का पुरुषार्थ किया जाता है, वह कहीं ना कहीं जीवन में उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए आप ध्यान, स्वाध्याय, मन की एकाग्रता आदि आदि बातों में विशेष ध्यान देते हुए उसके प्रति लगाव से कार्य करेंगे तो नियम से आने वाले समय के लिए आपके आत्मबल बढ़ने की संभावना है। पर आत्मबल बढ़ाने की इच्छुकता, आत्मबल बढ़ाने के लिए जागरूकता स्वयं से ही लाने होगी। दूसरों के मात्र निमित्त बनने से, कारण बनने से, समझाने से काम नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तीनों महाराज जी को मेरा त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या कोई पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट आपके भविष्य के बारे में बता सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजी सच है?
नमोस्तु महाराज जी। कुंडली के माध्यम से जो भविष्य आदि बताया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में एस्ट्रोलॉजी आदि कहा जाता है, वह किसी भी प्रकार से झूठ नहीं है। पर वर्तमान में उस भविष्य को, एस्ट्रोलॉजी को लेते हुए जो बहुत सारे जीवों में भूत सा चढ़ा है, वह भी पूर्ण रूप से सही नहीं। जबकि हमारे पूर्वाचार्यों ने इस भविष्य के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कुछ बातें कही है, वह परम सत्य होने पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सब कुछ मात्र निमित्त भूत हुआ करते हैं। निमित्त भूत सत्य होने पर भी कथनचित इसमें बदलाव करने की शक्ति आप सभी में, हम सभी में अवश्य ही हुआ करती। अगर ये सोचे कि भविष्य में जो लिखा है वही होने वाला है मात्र, तो कभी भी फिर पुरुषार्थ कोई व्यक्ति करेगा ही नहीं, पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ हो जाए। इसलिए अवश्य समझे कि पुरुषार्थ किए बिना भविष्य बना नहीं है। कल का जो पुरुषार्थ था वह आज के लिए भाग्य के रूप में, भविष्य के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, और आज आप जो जैसा करोगे नियम से वैसा ही आने वाले कल में वह आपके लिए भविष्य या भाग्य के रूप में प्रतिफलित होने का निमित्त प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये ज्योतिष, कुंडली, भविष्य, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह आदि ये कुछ तो होते हैं पर सब कुछ नहीं हुआ करते। सब कुछ आपका पुरुषार्थ ही हुआ करता है। उस पुरुषार्थ के लिए निमित्तभूत ये ज्योतिष आदि होना संभव है। पर आप ये सोचे कि पूर्ण रूप से हाँ हम उस पर ही निर्भर रहे कि नहीं, हम तो मात्र ज्योतिष को ही मानेंगे और ज्योतिष में भविष्य में ऐसा लिखा ही है तो अपने आप होना चाहिए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। कहीं ना कहीं उसको वैसा प्रकट करने के लिए, या जो भविष्य में होना है या भाग्य में लिखा है उसे प्रकट करने के लिए भी कुछ अंशों में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये परम सत्य। माना कि थाली सामने रखी है और किसी ने कहा आज आपका पेट भरने वाला है, तो पेट भरने वाला है तो बुद्धिपूर्वक खाना भी तो पड़ेगा। ऐसे ही कोई कार्य आपके जीवन में होने वाला है, कहा है, तो उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी करना होगा। माना कि उसके विपरीत पुरुषार्थ करो और आप कहे कि नहीं हमारे तो भविष्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो वो ऐसा सर्वथा नहीं होता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि ज्योतिष, भविष्य, एस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ होते तो है पर सब कुछ नहीं हुआ करते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पुरुषार्थ नहीं है तो वह भाग्य साथ देने वाला नहीं है, और भाग्य भी नहीं है तो पुरुषार्थ भी साथ देने वाला नहीं। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस बनाते हुए ये निर्णय करें कि कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी आवश्यक है, कुछ अंशों में भाग्य भी आवश्यक है। जितने अंशों में दोनों हमें परिपूर्ण रूप से उचित कार्य लगेंगे वैसा ही समय को देखते हुए करने की आवश्यकता है। पर उस एस्ट्रोलॉजी पर सर्व रूप से अधीन होकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुरुषार्थ करते रहे, समय समय पर हाथों की रेखाएं, समय समय पर वह ग्रह नक्षत्र आदि भी बदलते हुए देखने में आता है। अगर सर्वथा ये बदलते नहीं होते तो फिर किसी का कोई पुरुषार्थ या किसी का जीवन बदल ही नहीं पाता। पर ऐसा भी देखा गया है कि भविष्य बताने वालों ने भविष्य तो बताया पर कहीं ना कहीं उसमें व्यक्ति ने पुरुषार्थ करते हुए बदलाव भी किया गया है। तो ये आप भी समझे कि सर्वथा ऐसा ही नहीं है, कथनचित उसमें बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह आपके पुरुषार्थ, आपके पुण्य, आपके भाग्य आदि सब पर निर्भर किया करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनन्य गुरु भक्त अनुराग जैन सिहोरा अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। आजकल ये बड़ी विडंबना बनी है कि लोग पूजन अभिषेक करने जाते हैं तो लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि पूजन के बाद अभिषेक कर सकते हैं या अभिषेक के बाद पूजन कर सकते हैं, या कोई विषम परिस्थिति में लोग दूसरी बार अभिषेक करते हैं, तो क्या ये आगम सम्मत है या आगम इसका कुछ निर्देश करता है, इसकी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। भगवान का अभिषेक और पूजन मात्र भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, ना कि कसायों की अशुद्धि के लिए। पर यह भी ध्यान रखें कि भावों की विशुद्धि के साथ वस्त्र की, शरीर की भी शुद्धि कितने और कितने अंशों में है, तभी इसका वास्तव में निर्धारण किया जा सकता। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो ये किसी भी प्रकार से आचार्यों ने निषेध नहीं किया है कि ऐसा ही करने से ही पूजा का फल मिलता है या अभिषेक का फल मिलता है।
हाँ, ये परम सत्य है। क्रम से करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। माना कि कुछ विषमता के कारण से क्रम से नहीं हो पा रहा है। अभिषेक 8 बजे होता है और आपको 8 बजे 8:30 का ही जाना है, तो उसके बाद पूजा करना संभव नहीं थी। पूजा आपने पहले कर ली और फिर अभिषेक कर लिया, तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई दोष नहीं है। पर श्रावकों को ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है तो कि हाँ, हमें तो बाद में करना है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो कम से कम फिर जिस जिनवाणी में कपड़े लगे हैं ऐसी जिनवाणी ना छुए जाए। जहाँ चटाई पे खड़े होकर पूजा की जाती है वहाँ चटाई पे ना खड़े होकर कहीं अलग ऐसे स्थान पे खड़ा हुआ जाए जिससे हमारी शुद्धि बनी रहे, क्योंकि चटाई पे खड़े होने पर अभिषेक की शुद्धि नहीं बचती, आहार की शुद्धि नहीं बचती। जिनवाणी जो कपड़े से बनी हुई या कपड़ा लगा है, ऐसे जिनवाणी को छूने से भी वहाँ आहार की कह दो या अभिषेक की शुद्धि नहीं बचती। इसलिए अगर ऐसी शुद्धि होने पर आप अगर अभिषेक पूजा की बात कर रहे हो तो उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है। पर ये श्रावकों का स्वयं का विवेक चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से, कई तो लोग ऐसे होते हैं साक्षात छिलते हुए दिख रहे हैं, छिल गए हैं, 16 बच्चा नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कुछ नहीं होता, फिर मंत्रों के द्वारा छींटे के द्वारा। ये सामान्य व्यवस्था नहीं है। अति विषमता में जहाँ बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान हैं वहाँ शुद्धि का पूर्ण 100% ध्यान रखना संभव नहीं होता। वहाँ पर छींटे लगाते हुए मंत्रों के द्वारा शुद्धि आदि की जा सकती है, पर प्रतिदिन यही करना ये प्रमाद है। वास्तविकता में शुद्धि का ध्यान रखते हुए पहले अभिषेक करना, फिर शांति धारा करना, फिर पूजा करना, ये क्रम होने पर भी ऐसा बंधन नहीं कहा है कि माना कि कभी क्रम का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष भी नहीं लगता। क्रम से होगा तो विशेष फल मिलेगा, नहीं होगा तो कम मिलेगा, पर पाप तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये भावों की विशुद्धि के लिए किया जा रहा है तो भावों की विशुद्धि के लिए ही किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर भावों की अशुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखते हुए विवेक पूर्वक अगर आप 16 में हैं तो पूजा के बाद भी अभिषेक कर सकते हैं, अभिषेक के बाद भी शांति धारा, और शांति धारा के बाद भी कोई क्वचित बच गया हो तो भी एकाध कलश करके अभिषेक करें, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। विशुद्धि के लिए करें, अशुद्धि के लिए नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ, और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुँचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।